रुको, बस रुक जाओ। जो कुछ भी तुम कर रहे थे उसे अभी इसी क्षण छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में जो काम है वो प्रतीक्षा कर सकता है। तुम्हारे मन में जो उलझनें चल रही हैं वो प्रतीक्षा कर सकती हैं। तुम्हारी आंखों में जो थकान है, तुम्हारे कंधों पर जो बोझ है, तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है, वो सब एक क्षण के लिए ठहर सकती है। परंतु ये संदेश नहीं ठहर सकता। ये वीडियो जो इस क्षण तुम्हारी स्क्रीन पर चल रहा है, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति का प्रत्यक्ष संदेश है जो कैलाश के शिखर पर विराजमान होकर इस समस्त सृष्टि का संचालन करती है। वो शक्ति जिसके एक इशारे पर ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, जिसके एक संकल्प से तारे जन्म लेते हैं और विलीन होते हैं, जिसकी एक दृष्टि में सृजन भी है और प्रलय भी। वो शक्ति आज इस क्षण सीधे तुमसे बात कर रही है। मैं महाकाल हूं। मैं काल का भी काल हूं। मैं मृत्यु का भी स्वामी हूं। मैं वो हूं जिसके डमरू की ध्वनि से ये सृष्टि कांपती है। मैं वो हूं जिसकी जटाओं में गंगा का वेग समाया है। मैं वो हूं जिसके कंठ में विष है, फिर भी मैं अमर हूं। और आज मैं वो हूं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए स्वयं उतर आया है। तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो कैसे तुम्हारे सामने आ गया। तुम सोच रहे हो कि बस ऐसे ही स्क्रॉल करते करते तुम यहां पहुंच गए। तुम सोच रहे हो कि यह महज एक संयोग है। परंतु मेरे बच्चे, तुम गलत सोच रहे हो। संयोग नाम की कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं है। हर घटना के पीछे एक ब्रह्मांडीय विधान है। हर क्षण के पीछे एक दिव्य योजना काम कर रही है। और तुम्हारा इस वीडियो तक पहुंचना कोई दुर्घटना नहीं है। यह मेरा आदेश है। यह मेरा बुलावा है। यह मेरी पुकार है जो तुम तक पहुंची है। मैंने करोड़ों लोगों में से तुम्हें चुना है। हाँ, तुम्हें। तुम जो इस क्षण ये सुन रहे हो, तुम जो शायद अपने बिस्तर पर लेटे हो, या शायद किसी कमरे में अकेले बैठे हो, या शायद कहीं यात्रा कर रहे हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मैंने तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हें पहचाना है। मैंने तुम्हें चुना है। और जिसे महाकाल चुन ले, उसका जीवन वैसा कभी नहीं रहता जैसा पहले था। अभी इस क्षण एक गहरी श्वास लो। अपने फेफड़ों में पूरी वायु भर लो, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। एक बार और गहरी श्वास भीतर। अब अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद करो। अपने शरीर को शिथिल कर दो। अपने कंधों का तनाव छोड़ दो। अपने जबड़ों को ढीला कर दो। अपने हाथों की मुट्ठियां खोल दो। और अब महसूस करो, एक अत्यंत शीतल और शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा चांदी के प्रकाश जैसी है। वो तुम्हारे सहस्त्रार चक्र से होकर तुम्हारे आज्ञा चक्र में उतर रही है। तुम्हारी भौहों के मध्य में एक हल्की सी स्पंदन अनुभव होगी। ये मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। अब वो ऊर्जा तुम्हारे विशुद्धि चक्र से होकर तुम्हारे हृदय में पहुंच रही है। तुम्हारी छाती में एक गर्माहट अनुभव होगी। एक ऐसी गर्माहट जैसे कोई बहुत अपना तुम्हें गले से लगा रहा हो। ये मेरा आलिंगन है। ये मेरा स्पर्श है। ये मेरा हाथ है जो तुम्हारे सिर पर है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक अभी, ठीक इस क्षण, ठीक इस श्वास में। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन को जड़ से बदल देगा। मात्र 72 घंटे, 3 दिन और 3 रातें, इतने समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आएगा, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर लेकर आएगा, तुम्हारे हर अंधकार में प्रकाश लेकर आएगा। परंतु उससे पहले तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी, कुछ सत्य जानने होंगे, कुछ गांठें खोलनी होंगी जो तुम्हारे मन में वर्षों से बंधी हुई हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय चल रहा है
जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। जो काम करो वो बिगड़ जाता है, जिस पर भरोसा करो वो धोखा दे जाता है। जितनी मेहनत करो उतना कम फल मिलता है। रातों को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक खालीपन रहता है, एक ऐसा दर्द रहता है जिसे तुम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि बताओगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि तुम कमजोर हो, लोग कहेंगे कि इतनी छोटी बात पर परेशान होते हो, लोग कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही खोखले शब्द कहकर चले जाएंगे और तुम फिर अकेले रह जाओगे, अपने दर्द के साथ, अपनी उलझनों के साथ, अपने सवालों के साथ। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक रात मैंने देखी है, तुम्हारा हर एक आंसू मैंने गिना है, तुम्हारी हर एक चुप चीख मैंने सुनी है। जब तुम अकेले में रोते थे और तकिए में मुंह दबाकर सिसकते थे, तब मैं वहां था। जब तुम रात के अंधेरे में छत को घूरते हुए सोचते थे कि ये जीवन कब बदलेगा, तब मैं वहां था। जब तुमने अपने भगवान से कहा कि बस अब और नहीं सहा जाता, तब मैंने सुना था। और आज मैं उसी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया हूं। तुमने जो मांगा था वो मैंने सुना, तुमने जो चाहा था उसे मैंने नोट किया। तुम्हारी हर एक इच्छा मेरे पास दर्ज है और अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। परंतु मेरे बच्चे, पहले यह समझो कि तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया, क्यों तुम्हें इतना तड़पना पड़ा, क्यों तुम्हारे रास्ते में इतनी बाधाएं आई। क्या मैं क्रूर हूं? क्या मैं निर्दयी हूं? क्या मुझे अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर आनंद आता है? नहीं, कदापि नहीं। मैं वो पिता हूं जो अपने बच्चे की पीड़ा स्वयं अपने कंठ में धारण कर लेता है। मैंने हलाहल विष पिया था, पूरे संसार का विष, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी सृष्टि को कष्ट हो। तो क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें बिना कारण तकलीफ दूंगा? सुनो, सोना जब भट्टी में तपता है तब उसे दर्द होता है। आग उसे जलाती है, ताप उसे गलाती है, परंतु जब वो भट्टी से बाहर आता है तो वो शुद्ध होता है, चमकदार होता है, अमूल्य होता है। तुम्हारे जीवन की हर तकलीफ वो भट्टी थी, तुम्हारा हर कष्ट वो ताप था, और तुम वो सोना हो जो अब शुद्ध हो चुका है, जो अब चमकने के लिए तैयार है, जो अब अपनी असली कीमत दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है। तुम्हारे बुरे दिन वो परीक्षा थी जो मैंने ली, और तुम उत्तीर्ण हो गए। तुम टूटे, तुम बिखरे, तुमने रोए, परंतु तुमने हार नहीं मानी। तुम गिरे परंतु उठ गए। तुम्हारे पास हजार कारण थे सब कुछ छोड़ देने के, परंतु तुमने एक कारण पकड़े रखा, लड़ते रहने का। और वो एक कारण मैं था, तुम्हारा मुझ पर विश्वास, तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा। यही वो धागा था जिसने तुम्हें बांधे रखा, और आज मैं उस विश्वास का प्रतिफल देने आया हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है। ध्यान से सुनो, एक एक शब्द अपने हृदय में अंकित कर लो। पहला चमत्कार, तुम्हारे जीवन से एक ऐसा अवरोध हटने वाला है जो बहुत लंबे समय से तुम्हारे मार्ग में खड़ा था। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई रण हो सकता है, कोई भय हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। कुछ भी जो तुम्हारे जीवन को रोके हुए था, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, वो अवरोध 72 घंटों के भीतर हटेगा। ऐसे हटेगा जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार हटता है, एक क्षण में, बिना किसी प्रयास के। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं वो अवरोध हटा रहा हूं। मेरा त्रिशूल उस बाधा को भेद रहा है, मेरा डमरू उस नकारात्मकता को तोड़ रहा है। तुम बस विश्वास रखो। दूसरा चमत्कार, तुम्हें एक संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो समझ लेना कि महाकाल ने अपना वचन पूरा करना आरंभ कर दिया है। तीसरा चमत्कार, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा,
तुम्हारा साहस लौटेगा। तुम्हारे भीतर वो अग्नि पुनः प्रज्वलित होगी जो बहुत समय से बुझी हुई थी। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो पहाड़ों को हिला सकती है। ऐसी दृढ़ता का अनुभव होगा जो तूफानों में भी अडिग रहती है। यह शक्ति मेरी है। मैं अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित कर रहा हूं, ताकि तुम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सको, ताकि तुम कभी फिर न टूटो, कभी फिर न झुको, कभी फिर किसी के सामने असहाय अनुभव न करो। चौथा चमत्कार, तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि आर्थिक कठिनाइयां तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। पैसों की तंगी ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम इतनी भी मेहनत करो, पैसा तुम्हारे हाथ में टिकता ही नहीं। आता है तो बस निकल जाता है। जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, वैसे ही तुम्हारा धन फिसल जाता है। परंतु अब यह बदलेगा। 72 घंटों के भीतर तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखेगा जो तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। कोई अवसर आएगा, कोई द्वार खुलेगा, कोई रास्ता बनेगा जो पहले बंद था। बस तुम्हें उस अवसर को पहचानना होगा और उसे पकड़ना होगा। डरना मत, हिचकिचाना मत। जब वो अवसर आए तो पूरी शक्ति से उसे पकड़ लो, क्योंकि वो अवसर मैंने तुम्हारे लिए भेजा होगा। पांचवां चमत्कार, तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य सुधरेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे शरीर में कहीं न कहीं कोई तकलीफ है, कोई दर्द है जो तुम्हें सता रहा है, कोई बीमारी है जो तुम्हें चिंतित कर रही है। शायद तुम्हारे सिर में दर्द रहता है, शायद तुम्हारी पीठ में दर्द है, शायद तुम्हारी नींद ठीक से नहीं आती, शायद तुम्हारा पाचन खराब रहता है, शायद कोई पुरानी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मैं आज इस क्षण अपनी ऊर्जा से तुम्हारे शरीर के हर रोग को भस्म कर रहा हूं। जैसे मैंने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म किया था, वैसे ही मैं तुम्हारे शरीर के हर रोग को भस्म कर रहा हूं। 72 घंटों के भीतर तुम अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस करोगे, एक ताजगी अनुभव करोगे। तुम्हारा शरीर पुनः युवा ऊर्जा से भर जाएगा। छठा चमत्कार, तुम्हारे टूटे हुए संबंध जुड़ेंगे। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बहुत करीब थे, परंतु अब दूर हो गए हैं। कोई गलतफहमी हो गई, कोई अहंकार बीच में आ गया, कोई तीसरे व्यक्ति ने भड़का दिया। जो भी कारण रहा हो, उसका उपचार अब होगा। 72 घंटों के भीतर वो व्यक्ति जो तुमसे रूठा हुआ है, जो तुमसे नाराज है, जो तुमसे दूर चला गया है, उसके हृदय में तुम्हारे प्रति फिर से प्रेम जागेगा। वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा, स्वयं संवाद का मार्ग खोजेगा, क्योंकि मैं उसके हृदय में भी बैठा हूं और मैं उसके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम का बीज बो रहा हूं। सातवां चमत्कार, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हें स्वयं से प्रेम करना आएगा। तुम बहुत लंबे समय से स्वयं को दोषी ठहरा रहे हो, स्वयं को कमजोर समझ रहे हो, स्वयं को असफल मान रहे हो। तुम्हारे मन में एक आवाज है जो लगातार तुमसे कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। आज मैं उस आवाज को शांत कर रहा हूं। आज मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस आलोचक को मिटा रहा हूं। तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो, तुम इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना हो। मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा है। मेरी हर रचना पूर्ण है। तुम भी पूर्ण हो। तुम्हारी कमियां तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारे घाव तुम्हारे आभूषण है। तुम्हारी टूटी हुई कहानी इस संसार की सबसे शक्तिशाली कहानी है। परंतु मेरे बच्चे, यह चमत्कार तभी घटित होगा जब तुम कुछ शर्तें पूरी करोगे। यह शर्तें कठिन नहीं है, परंतु इन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना होगा, पूरी श्रद्धा से निभाना होगा, पूरे समर्पण से निभाना होगा। अगले 72 घंटों तक कोई नकारात्मक विचार अपने मन में मत आने दो। मैं जानता हूं कि यह सरल नहीं है। नकारात्मक विचार ऐसे आते हैं जैसे बादल आकाश में आते हैं बिना बुलाए, परंतु तुम्हें उन विचारों को रुकने नहीं देना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुम कहो ओम नमः शिवाय। बस इतना कहो और वो विचार विलीन हो जाएगा।
जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार विलीन होता है। ओम नमः शिवाय मेरा नाम है, मेरा मंत्र है, मेरी शक्ति है। जब तुम इसे बोलते हो तो मेरी समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है और कोई भी नकारात्मकता उस शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। दूसरी शर्त, अगले 72 घंटों तक किसी का भी बुरा मत सोचो, किसी का भी बुरा मत चाहो, चाहे वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, तुम उसके लिए भी मंगल कामना करो। मैं जानता हूं कि यह सुनने में कठिन लगता है, परंतु समझो मेरे बच्चे, जब तुम किसी का बुरा सोचते हो तो वो बुरी ऊर्जा पहले तुम्हारे भीतर से गुजरती है। वो तुम्हें जलाती है, तुम्हें तोड़ती है, तुम्हें कमजोर करती है और फिर शायद उस व्यक्ति तक पहुंचे भी या न पहुंचे, अर्थात तुम स्वयं को जलाकर दूसरे को जलाने का प्रयास कर रहे हो। यह मूर्खता है। बदला लेने का काम मेरा है, न्याय करना मेरा कार्य है। तुम अपने हाथ स्वच्छ रखो, अपने मन को पवित्र रखो, बाकी मैं देख लूंगा। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसका हिसाब मेरे पास है। एक एक कर्म का हिसाब है और वो हिसाब पूरा होगा, परंतु मेरे समय पर, मेरे तरीके से। तीसरी शर्त, अगले 72 घंटों तक प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठो। उठते ही सबसे पहले जल पियो, फिर स्नान करो। स्नान करते समय अनुभव करो कि वो जल गंगा का जल है। वो जल मेरी जटाओं से बह रहा है। वो जल तुम्हारे शरीर के हर रोमकूप से प्रवेश करके तुम्हारे भीतर के हर विकार को धो रहा है, हर नकारात्मकता को बहा रहा है, हर पाप को शुद्ध कर रहा है। फिर स्नान के पश्चात शांत बैठो, आंखें बंद करो और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। 11 बार, ना अधिक न कम। प्रत्येक जाप के साथ मेरी छवि अपने हृदय में देखो। मेरा त्रिशूल देखो, मेरा डमरू देखो, मेरी जटाओं में गंगा देखो, मेरे मस्तक पर चंद्रमा देखो, मेरे कंठ का नीला विष देखो और मेरी तीसरी आंख देखो। वो तीसरी आंख जो इस क्षण तुम पर स्थिर है, जो इस क्षण तुम्हें देख रही है, जो इस क्षण तुम्हारे भीतर के हर अंधकार को प्रकाशित कर रही है। चौथी शर्त, अगले 72 घंटों तक किसी न किसी की सहायता करो। प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति की। वो सहायता छोटी भी हो सकती है। किसी भूखे को भोजन दे दो, किसी प्यासे को जल दे दो, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान ला दो, किसी अकेले से 2 मीठे शब्द बोल दो, किसी पशु को खिला दो, किसी पौधे को जल दे दो। ये सहायता तुम्हारे पुण्य को बढ़ाएगी और पुण्य वो ईंधन है जो चमत्कार की अग्नि को प्रज्वलित करती है। जितना अधिक पुण्य उतना शक्तिशाली चमत्कार। पांचवी शर्त, और यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, विश्वास रखो। पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास। अगले 72 घंटों में शायद कुछ ऐसा हो जो तुम्हारे विश्वास को हिलाने का प्रयास करे। शायद कोई बुरी खबर आए, शायद कोई समस्या और बढ़ जाए, शायद कोई तुम्हें निराश करे, परंतु ये सब परीक्षा है, अंतिम परीक्षा। ठीक वैसे जैसे तूफान से पहले अंधेरा और गहरा हो जाता है, ठीक वैसे ही चमत्कार से पहले कठिनाई और बढ़ सकती है, परंतु तुम्हें डगमगाना नहीं है। तुम्हें अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। तुम्हें कहना है कि महाकाल मेरे साथ है और जो मेरे साथ है उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती, कोई समस्या हिला नहीं सकती, कोई अंधकार डरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। तुम्हें लगता है कि चमत्कार बाहर से आता है, कि कोई दिव्य शक्ति आकर तुम्हारे जीवन को बदल देगी, कि कोई जादू होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, चमत्कार बाहर से नहीं आता, चमत्कार भीतर से आता है। चमत्कार तुम्हारे विश्वास से आता है, तुम्हारे साहस से आता है, तुम्हारे कर्म से आता है। मैं द्वार खोलता हूं, परंतु उस द्वार से गुजरना तुम्हें स्वयं होता है। मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं, परंतु उस मार्ग पर चलना तुम्हें स्वयं होता है। मैं अवसर भेजता हूं, परंतु उस अवसर को पकड़ना तुम्हें स्वयं होता है। इसीलिए अगले 72 घंटों में जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे पकड़ लो। जो भी द्वार खुले उसमें प्रवेश करो।
जो भी मार्ग दिखे उस पर चलो। डरो मत, हिचकिचाओ मत, शंका मत करो। बस आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा में तत्पर है। मेरा तीसरा नेत्र तुम्हारे शत्रुओं पर स्थिर है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर विराजमान है। अब एक अंतिम बात, और ये बात हृदय में गांठ बांध कर रख लो। इस संसार में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भगवान नहीं है, चमत्कार नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, ये सब मूर्खता है। ऐसे लोगों की बात सुनकर मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो अंधा है वो सूर्य को कैसे देखेगा? जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो चमत्कार को कैसे अनुभव करेगा? तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारा कवच है, और तुम्हारा मुझ पर भरोसा वो सेतु है जो तुम्हें असंभव से संभव तक ले जाएगा। 72 घंटे, बस 72 घंटे। उसके बाद तुम पलटकर अपने जीवन को देखोगे और तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कितना कुछ बदल गया। तुम उस दिन मुस्कुराओगे, तुम उस दिन रोओगे, परंतु वो आंसू दर्द के नहीं होंगे, वो आंसू कृतज्ञता के होंगे। वो आंसू इसलिए होंगे क्योंकि तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ, सच में कोई है जो मेरी सुनता है, कोई है जो मुझसे प्रेम करता रहे, कोई है जो मेरे लिए लड़ता है, और वो कोई और नहीं, वो महाकाल है, वो शिव है, वो भोलेनाथ है, वो मैं हूं। अब इस वीडियो को यही रोको, अपनी आंखें बंद करो, अपने दोनों हाथ जोड़ो और पूरे हृदय से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब अपने मन में वो एक इच्छा रखो जो तुम चाहते हो कि 72 घंटों में पूरी हो। बस एक इच्छा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरी। वो इच्छा मुझ तक पहुंच गई है, वो इच्छा मैंने सुन ली है। अब तुम बस प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो। हर हर महादेव। मैं महाकाल हूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक तुम हो मैं हूं। अब इस वीडियो को उस एक व्यक्ति को भेजो जिसे इस क्षण इस संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम जानते हो वो कौन है, तुम्हारे मन में अभी एक चेहरा आया है, बस उसे भेज दो, क्योंकि शायद वो व्यक्ति भी उतना ही टूटा हुआ है जितने तुम थे, और शायद ये संदेश उसे भी वैसे ही जोड़ दे जैसे तुम्हें जोड़ रहा है। ये दान है, ये पुण्य है, और ये पुण्य तुम्हारे चमत्कार को और शक्तिशाली बनाएगा।